हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी की, जय मां भवानी, जय मां शेरवाली जरूर लिखें। मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूँ तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी महत्व के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो। तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं।
वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तो तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो मुझे, तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता रानी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली है। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है या अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया। ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि जहाँ जहाँ आपके कार्य होते रुक जा रहे थे वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे वह कार्य असहज ही पूरे होंगे। यह आपने बहुत ही एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया और जीवन में आपको माँ काली ने यह बुद्धि प्रदान की है। तो माँ आदि शक्ति का थैंक्स बोले और आज की रीडिंग से हम यह भी जानेंगे कि माँ काली आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठा कर ली है और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है वह इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाध्य हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप महसूस कर पाओ, उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ। आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वह अब पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते आप इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है। ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना वैसे आप बन चुके हो और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ काली चाहती है कि आप सूर्य की भांति चमको। वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो। आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे।
और यह एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है माँ काली की। बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको यह ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है। यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है या फिर किसी के कार्य में विघ्न उत्पन्न करता है, तो वह उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी लालसा, एक ऐसी लालच, एक ऐसी बुद्धि जो कि उसकी बुद्धिहीन कर देती है। और उसे इस बात को किसकी बात माननी चाहिए, आपके हृदय की या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की? तो निश्चित ही आपको बुजुर्ग व्यक्ति की बात माननी चाहिए, या फिर आपकी फैमिली में आपकी माँ हो, आपके पापा हो, वह भी आपसे बड़े हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है और निश्चित ही आपके जीवन में जो आपका आने वाला समय है, एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे दौराहे पर, चौराहे पर ले जाकर के खड़ा कर सकता है जहां से आप बहुत ज्यादा उलझ जाए, जहां से आपको समझ में ना आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। इसके लिए आपको यह बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमजोर कर देता है, तो निश्चित ही आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर देते हैं। इस बात का संकेत आपके हृदय में बैठ करके देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे, जो तुम्हारा काम है। अगर वैसा काम तुम लगातार करते चले जाओगे तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम एक गलत दिशा में चले जाओगे। तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वर की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज होती है जिसे तुम्हारा दिल और दिमाग यह कहता है कि यह गलत है, और देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं, ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां चार लोगों की आवाज एक जैसी आने लगे तो की हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया गया है। एनर्जी वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था इन्होंने। कोशिश तो बहुत बड़े लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जाग चुके हैं, कह सकते हैं सो रहे थे। पहले पास्ट में क्या सो रहे? देखो, सबका कर्म होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सीख देती हैं, हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर यह तो नहीं कहेंगे कि यह सो रहे थे, जागे ही थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे। लात घूंसे सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। यह किसी भी हद तक जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
आपको सिक्योर कर रहे हैं ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त? क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी जानना? क्या जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं? बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बजरंग बाण की चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ। जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। तो यहाँ पर बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हो। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दी। शायद हो सकता है कोई बजरंगबली की साधना करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तो यह भजन का श्लोक है, चौपाई है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन आए, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, कुछ विपत्ति आ जाए तो आप इस चौपाई का 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। तो यह मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुद को हील करो, ग्रो करो, प्यार करो और आगे बढ़ो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे लॉक हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए। देखो, इसके 2 मैसेजेस हैं। पहला एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से यह मैच कर गया। दूसरा, किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो यह अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में, सराउंड में आना चाहती थी तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब न हो जाए। उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ताकि फ्यूचर खराब न हो, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह से, क्योंकि आने वाले टाइम के 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं, माँ आदि शक्ति जानती है। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है।
सब कुछ अच्छा होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वह आपकी अच्छाई के लिए हुई है, आपकी भलाई के लिए ही हुआ है। यह मैसेज आ रहे हैं। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होता है। यह मैसेज आया है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होता है। तो कभी भी यह कमाई का नहीं होता, कर्मों का होता है। आपको अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि उसी का हिसाब होगा। आगे आने वाले टाइम में डिवाइन आज बहुत ज्यादा मैसेज दे रहे हैं। आप स्वयं ही एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। आपको बस इस ऊर्जा को पहचानना है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। आपका जीवन अब पूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया, वे सब आपको एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब आप पहले से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुके हैं। आपके सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर समस्या का हल संभव है। आपके आसपास जो भी लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे थे, वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी कोई भी चाल क्यों सफल नहीं हो रही। उन्हें यह नहीं पता कि जब ईश्वर स्वयं किसी के साथ होते हैं, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, वे केवल आपके प्रयासों और आपकी आस्था का परिणाम है। आपने कभी हार नहीं मानी और यही कारण है कि अब ईश्वर आपको वह सब देने वाले हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपको बस अपना विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। आपका हर कदम अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। जिन अवसरों को आप पहले खो चुके थे, वे अब पुनः आपके जीवन में आने वाले हैं। आपको बस अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का सही उपयोग करना है। आपके ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और वे हर क्षण आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने भीतर से उत्तर प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।